हेलो स्टूडेंट्स, कुछ सवाल है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इनफाइनाइट सीरीज है। कैसे पता चला इनफाइनाइट सीरीज है? तो टर्म तो n है, लेकिन स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्लियर सी बात है कि ये सीरीज जो है इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज का केस है। तो बहुत सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या लगेगा, अरे ये तो क्या बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन अलजेब्रा में जो पढ़ना है, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो उसमें एक प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा कि इनफाइनाइट सीरीज को भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करके बना सकते हैं, और ये उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए हैं। तो मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ, और जो प्रीवियसली मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले या प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो रूल आपको बताया, आपके सामने रखा, मैं उसको मैं एक एक करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों। ये 4 सवाल आपका है, चारों सवाल लिखा हुआ है। तो मैं पहला सवाल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर, 1 नंबर सॉल्यूशन दिया हुआ है, गिवन है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon n square plus 2 upon n square plus dash n minus 1 upon n square। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि इसको हमको समेशन फैक्टर में चेंज करना है। ये भी एक तरीका आपको आना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है, समेशन के फॉर्म में लिखने नहीं आता है। तो देखते कैसे है, ये लिमिट तो रहेगा ही रहेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका सिग्मा। जो वेरिएबल प्लेस वेरिएबल है, हमेशा उसकी जगह में r रखते हैं। जैसे सवाल ये देखो, 1 2 3, तो ये वेरिएबल प्लेस है, इसके बदले में लिखेंगे आप। और जो कांस्टेंट देखो n स्क्वायर आ जाएगा, तो सीधा सीधी हो जाएगा n स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये इनफिनाइट सीरीज है, ये एक सीरीज है जो स्टार्टिंग 1 से हुआ और n-1 तक गया है। बताओ r वेरिएबल है, तो r का स्टार्टिंग वैल्यू 1 यहां लिखना है, और गया कहां तक है, तो n-1 तक, तो यहां लिखेंगे n-1। So this is the method to write an infinite series in the form of this. समेशन से फॉर्म लिखते हैं। एक स्टेप और, यहां लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n-1। यहां लिख सकते हैं r बाई n एक साथ इंटू 1/n। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास रूल है कि हमको अब इसको चेंज करना है, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्या बताया कि जहां जहां भी r बाई n है उसके जगह में लिखेंगे x, जहां भी 1 बाई n है उसके बदले में लिखेंगे dx, और जहां पर ये सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इसके बदले में ये साइन। अब सवाल है a और b क्या होगा, a और b क्या होगा। फिलहाल मैं a और b लिखता हूं, तो यहां लिखेंगे a क्या होगा। तो a के बारे में बताया कि a इज द लिमिटिंग केस ऑफ r बाई n, a इज द लिमिटिंग केस ऑफ r बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n। लेकिन r का स्टार्टिंग वैल्यू भी ये मिलेगा, तो आपका स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई n। तो आपने बताया n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये सीधा सीधे 0 होगा। एंड b बराबर क्या होगा, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n, लेकिन r का लास्ट वैल्यू कितना है, n-1, ये सीधा सीधे हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि n बाई n कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई n इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली 1। इसका मतलब a और b जो है आपको पता होगा, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, a हो गया 0, b हो गया 1 और ये हो गया x dx। इसका इंटीग्रेशन पता है, x² 2, और लिमिट कहां से लाना, 0 से लेकर के 1 तक, तो हो जाएगा 1/2, और ये आपका क्या है। तो कितना आसान, देख रहे हैं आपका एक इनफिनाइट सीरीज दिया हुआ था, उसको आप क्या किए, जो भी रूल एंड रेगुलेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े उसको हम कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने के बाद ये एक इनफिनाइट सीरीज डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रल एक सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, थ्रू इंडेफिनिट जिसको हम बनाने को प्रॉपर्टी भी नहीं लगाना। क्लियर, अब हम कुछ अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं डील करेगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को उधर फेस करूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ये देख सकते हो आप। a और b देखिए कैसे निकालें, a इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n, r का स्टार्टिंग वैल्यू 1 था तो 1/n पे ही निकल जाएगा। उसी तरह b जो है वो
आर के लास्ट वैल्यू पे निकलेगा, तो आर का लास्ट वैल्यू n-1 है। आप देख सकते हैं सिग्मा के ऊपर n-1 लिखा हुआ है, तो जैसे ही n से डिवाइड करेंगे तो n बाई n 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई n, और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई n 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 हो गया। और a और b जो अननोन टर्म था वो हम लोग को मिल चुका है, तो a और b का वैल्यू 0 और 1 हो गया। x का इंटीग्रेशन कर दिए तो x स्क्वायर बाई 2, और बाकी लिमिट डाल दिए 0 से 1, तो 1 बाई 2 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा बन गया। ठीक है, अब हम अगला सवाल बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, नंबर 2 ये दिया हुआ है, given limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 and so on 1 upon, actually यहाँ n plus n है। ठीक है, तो लिमिट n tends to infinity, चलिए ऊपर देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है। अच्छा, सिग्मा का साइन तो रहेगा, ये सिग्मा हो गया, ऊपर 1 है कांस्टेंट 1, n plus 1 n plus 2, तो n तो कांस्टेंट है बट वेरिएबल आपका कितना है, देखिए 1 2 3 अप टू n तक, तो जो वेरिएबल का प्लेस है हमेशा बोले उसके बदले में r लिखना है। अब r का वैल्यू स्टार्ट कहां से, 1 से, और गया कहां तक है, n plus 1, मतलब n तक गया, तब ना n plus n 2n हो गया लास्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे करें, ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n 1 बाई, यहां से n कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही n कॉमन लेंगे तो यहां अंदर में बचेगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस r बाई। ठीक है, अब क्या करें, उसको चेंज करें, क्या चेंज करेंगे, तो सिग्मा और लिमिट वाला साइन के बदले में इंटीग्रेशन r बाई n की जगह में x, तो हो गया 1 बाई 1 प्लस x, 1 बाई n की जगह में dx, और फिलहाल a से b, फिर यहां को मान के लिखेंगे वर्ग a बराबर कितना हो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा इसका r बाई n, तो r का स्टार्टिंग वैल्यू 1, तो 1 बाई सीधा सीधी हो गया, और b बराबर कितना हो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n, r का लास्ट वैल्यू है तो हो जाएगा n बाई n, यानी का मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका 0 से 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस x, और ये dx। इसका आंसर ln mod x, तो ln mod x मतलब x प्लस 1, mod देने की जरूरत है, mod देना चाहिए, और फिर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर, जैसे ही 1 डालेंगे तो हो जाएगा ln 2, और जैसे ही 0 डालेंगे तो हो जाएगा ln 1 0 हो जाता है, तो सीधे हो जाएगा ln 2 आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बना, दिस इज द वे टू इवैल्यूएट या फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इनफाइनाइट स्केच। क्लियर, अब हम अगला सवाल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब ये 3rd नंबर सवाल है, ये देख सकते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे, दिस इज इक्वल, पहले तो लिमिट रहेगा, यहां लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां हो गया आपका सिग्मा। ठीक है, r का वैल्यू सॉरी सिग्मा n ऊपर में है, तो n कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर अब प्लस वेरिएबल के प्लेस में r का स्क्वायर, दिस इज द मेथड। वंस स्टार्ट r बराबर हो जाएगा 1, और लास्ट में n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब ऑब्वियसली n तक है, n तक है। चलिए, दिस इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन ले लेंगे, बाकी ये सिग्मा लिखा जाएगा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n अपॉन n स्क्वायर, जैसे भी कॉमन लेते हैं तो बचता है 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, एक n यहां से कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n 1 अपॉन n इनटू 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें, तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, इसके बदले में लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाई n के जगह में लिखेंगे dx, बाकी लिमिट a से b, फिर वही बात हुआ है जहां a कितना है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r बाई n, लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ r इज 1 बाई n, यानी कि मतलब 0। फिर उसी तरह से n b कितना हो जाएगा, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r बाई n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n, and the r is in this case the value of r is the last term, so it is n upon n, that is 1. So this is equal to 0 to 1 upon 1 plus x square dx, and this is 10 inverse,
This is tan inverse x and the limit is 0 to 1. And this is tan inverse 1 मतलब pi by 4 and tan inverse 0 मतलब 0. अल्टीमेटली कितना हो गया? pi by 4 हो गया, जो कि आपका आंसर है। तो आप देख सकते हो प्रोसेस वही है, हर बार अलग अलग तरह का इंटीग्रेशन सब जो भी है वो है। प्रोसेस इज सेम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वी हैव फॉलो द सेम स्ट्रेटजी व्हिच वी हैव ऑलरेडी टॉल्ड। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अब ये सवाल आपको और दिख रहा होगा 4th नंबर। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी पहले है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरिएबल तो ऊपर ही है तो सिग्मा दिख रहा होगा, और r पे पावर p, और नीचे जो है आपका n पे पावर p प्लस 1। ठीक है, r का फिर स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से, गया कहां तक है? n। इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा के भीतर में वेरिएबल आ रहा है तो आप n को अंदर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले जा सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, लिखेंगे r पे पावर p अपॉन n पे पावर p प्लस 1। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, लिख सकते हैं r बाई n पे पावर p इंटू 1 बाई n, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो आपका n पे पावर p प्लस 1, लेकिन ऊपर में r पे पावर p है तो एक n पे पावर p अलग हो गया और बाकी जो n हुआ उसको अब क्या करें? चेंज करें। अब हमको पता है ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, r बाई n की जगह में x, तो x टू द पावर p, 1 बाई n की जगह में dx, और फिलहाल लिमिट a टू b। ठीक है, फिर वही बात हुआ सेम a बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ r बाई n, जब आपका r का स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा 1 बाई n दैट इज इक्वल टू 0, एंड द सेकंड इज b इज इक्वल टू दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, मतलब r बाई n मतलब r का स्टार्टिंग लास्ट वैल्यू n बाई n मींस 1। तो दिस इज इक्वल टू फाइनली दिस इज 0 टू 1 x टू द पावर p dx, and this is equal to h to the power p plus 1 divided by p plus 1, and the limit is 0 to 1. So the final answer is 1 by p plus 1. I hope you guys that you understand the process and the questions like that. I hope if this type of problems will ask in your competitive exam or in your academic exam, I think that you will definitely solve this type of problems. Okay? कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो ठीक है, तो उसको देखिए फिलहाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। 4 क्वेश्चन अभी मैंने बनाया, ये 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 5 क्वेश्चंस और भी आपके बोर्ड पे लिख दिया हूं, और मैं इस बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को एक एक करके फिर से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, ये इसको इवैल्यूएट करना है या सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देना है। जो डाटा दिया उसको लिख लो गिवन। डाटा क्या है आपका? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई 2n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2n प्लस 2 प्लस डैश 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 1 बाई 6n। क्लियर सी बात है कि सिग्मा, पहले लिमिट लिख दो आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, जो डाटा देखिए 2n फिक्स है, 1 मतलब वेरिएबल आपका r हो जाएगा 1 बाई, ऊपर में 1 कांस्टेंट है, 2n फिक्स है, आप प्लस वेरिएबल 1 2 3 4 मतलब नोट कीजिए आपका गया है 6 है, 2n में 4n जोड़ेंगे तभी ना होगा 6 है, तो इसका मतलब r का वैल्यू स्टार्टिंग होगा 1 से और यहां पे जाएगा आपका 4n। क्लियर? चलिए, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के 4n, दिस इज 4n इनटू यहां से n कॉमन लेंगे, जैसे भी n कॉमन लेंगे तो बचा कितना आपका 1 अपॉन 2 प्लस r बाई। अब क्या कीजिए, सिंबल यूज करके, तो
इस पूरे के बदले में 1/2 प्लस एक्स जगह 1/2 प्लस एक्स 1/n की जगह में dx और इस सिंबल के बदले में इंटीग्रेशन का साइन और फिलहाल a से b तो यहाँ लिखेंगे where a कैसे निकलेगा तो a इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r/n r का स्टार्टिंग वैल्यू 1 तो 1/n मींस 0 और b कैसे निकलेगा तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ r/n और r का लास्ट वैल्यू मतलब 4n डिवाइडेड बाय n कैंसिल है इसको तो यहां जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के 4 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस x हमको पता है ln x हो जाएगा तो ln mod 2 प्लस x mod क्लोज लिमिट 0 से 4 ठीक है 4 जैसे ही डालेंगे तो हो जाएगा ln 6 माइनस ln 2 दैट इज ln 3 और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा आई होप कि आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है देखने में चलो ये देखो ये हो गया आपका कुछ नहीं किए हैं जस्ट जो प्रोसेस हम लोग पिछले सॉल्व कर रहे थे सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो हो रहा है आपका प्रोसेस वही है तो ln 3 इसका फाइनल आंसर आ रहा है हम लोग इसको देख सकते हैं क्लियर चलिए अब आते हैं अगला प्रॉब्लम में हेलो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो छठा नंबर सवाल वो ऑलरेडी वो इस फॉर्मेट सिग्मा के फॉर्मेट में दिया हुआ है बस आपको थोड़ा सा अरेंज करना है अरेंज क्या करना है देखिए हमने क्या किया कि यहाँ से ये अलग से लिखा हुआ तो पहले लिख दिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी सिग्मा r बराबर 0 से n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4n का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर हमको पता है यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तब 1/n आएगा और जब तक 1/n नहीं आएगा आप 1/n के प्लेस में dx ले सकते हैं तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर में n आएगा ठीक है और अंदर में हो जाएगा 4 माइनस r/n का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको चेंज करेंगे तो r/n की जगह में x हो जाएगा 4 माइनस x का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर 1/n की जगह में dx हो गया और बाकी इसके जगह में हो गया इंटीग्रेशन का साइन बाकी a और b निकालने का मेथड है a का वैल्यू 0 है b का वैल्यू 1 है तो लिमिट हो गया 0 से 1 पर अब ये देख रहे हो sin इनवर्स वाला फॉर्मूला तो sin इनवर्स x/2 लिमिट 0 से 1 तो हो गया sin इनवर्स हाफ माइनस sin इनवर्स 0 0 और sin इनवर्स हाफ sin इनवर्स हाफ का मतलब कितना डिग्री पे है 30 डिग्री पे तो उसको रेडियन में लिखेंगे π/6 तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो गया आपका π/6 ठीक है तो प्रोसेस वही है कोई नया मेथड नहीं है बस हम क्वेश्चंस 3-4 को डिस्कस ज्यादा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह क्वेश्चंस को बनाते हैं कैसे क्लियर कुछ और का सवाल है जो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस ये देखिए दिया हुआ है 7 नंबर गिवन 1/n ठीक है लिमिट है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n इनटू ठीक है सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r/n प्लस r ये तो लिख सकते हैं इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के ये 1/n अंदर कर तो ऊपर नीचे जो है n से डिवाइड तो ये हो जाएगा r/n अपॉन 1 प्लस r ये हम कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करें तो अब रिप्लेस करें इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा 1/n की जगह में dx हो जाएगा इसकी जगह में हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा क्लियर और लिमिट a से फिर वही बात स्क्वायर a और b कैसे निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा r बराबर 1 से हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा n/n सीधा सीधी बात है आंसर हो गया आपका 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस x इसको बनाने का तरीका है ये हो जाएगा 0 से 1 x प्लस 1 माइनस 1 एक्स्ट्रा लिखे 1/x प्लस ये दोनों पता ही कट जाएगा तो हो जाएगा x लिमिट 0 से 1 माइनस ये हो जाएगा ln x प्लस 1 का मॉड और लिमिट 0 से 1 ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा ln 2 ठीक है और ln 0 1 माइनस ln 2 ठीक है 1 को लिख सकते हैं ln e हो जाएगा ln e माइनस ln 2 करने का मतलब ln e/2
दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये तरीका है, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्लियर। अब बाकी दो क्वेश्चंस और है, लेकिन ये समेशन के फॉर्म में नहीं है, ये जो है आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हमको पता है लोग हम लोग पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज एज ए लिमिट ऑफ सम, मतलब समेशन के फॉर्म में है तब जाकर उसको आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका है कि पहले लॉग लगा लेते हैं, और हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि जैसे ही लॉग लगाते हैं तो प्रोडक्ट वाला जो टर्म है क्या होता है, सम में चेंज कर जाता है। और तब जाके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट सीरीज जो समेशन के फॉर्म में रहेगा उसको हम डेफिनेटली चेंज करेंगे। मतलब लास्ट का जो 8 और 9 नंबर सवाल है इसको बनाने का रूल ये है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं तो फेस कर देता हूँ। ये देख सकते हैं लास्ट का 2 सवाल, ये देख रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में है। कितना नंबर? तो ये 8 नंबर और 9 नंबर सवाल जो है देखो 1/n, n-1 n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है तो आपको सबसे पहले इसको समेशन में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस का लिमिट एज ए सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले लॉग लगाएंगे और फिर जाके बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज का है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको थोड़ा सजाएंगे। तो ये जो बाहर में n दिख रहा है, हमको पता है पावर 1/n, तो जब तक भीतर में n टू दी पावर n नहीं रहेगा तब तक ये बाहर में n नहीं दिखेगा। इसको तो बाहर वाला n को अगर हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये n टू दी पावर n हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं n+1 से लेकर n+2 मतलब n फैक्टर है, तो हर एक फैक्टर को n दे सकते हैं ताकि सब मल्टीप्लाई होकर n टू दी पावर n हो जाए, और ये जो पावर 1/n है। उसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे लिमिट को हम लोग l मान लेते हैं, दोनों तरफ हम लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा लॉग है, लॉग का प्रॉपर्टी है कि लिमिट अगर लॉग के भीतर में है तो लिमिट को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, तो लिमिट बाहर नहीं रहेगा और लॉग समथिंग हो गया। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी समथिंग पे पावर, मतलब इनपुट पे जो पावर होता है बाहर में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, और लॉग के भीतर में टर्म प्रोडक्ट में तो प्लस हो सकता है, सारा देखिए सारा का प्लस है। अब जो ये क्वेश्चन प्रोडक्ट में था, अब ये पूरा का पूरा जो है समेशन में आएगा, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन की सिग्मा। देखिए क्या हो जाएगा, लॉग रहेगा 1+r/n, 1+r/n लॉग, और सिग्मा r का वैल्यू स्टार्ट कहां से 1 से और गया कहां तक n, तो हो जाएगा r बराबर 1 से लेकर के n, ये ठीक है 1 से n और 1/n तो रहेगा। अब फिर इसको चेंज कर दो, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, ये लिखते हैं n/n हो गया 1 प्लस r/n हो जाएगा x, तो हो जाएगा log 1 + x, log 1 + x हो गया। और लिमिट हमको पता है 1 रहता है तो 0 और n रहता है तो 1, 0 से 1। अब ये इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सा देखिए हमने क्या किया, ये देख सकते हो ठीक। चलिए हमको इंटीग्रेट करना है log 1 + x, तो हम लोग को log x का इंटीग्रेशन पता है, x log x - x एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो लेकिन log x का x का रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ log 1 + x है, तो जो dx है उसको हम 1 + d1 + x लिख सकते हैं। ऐसा क्या है, क्या देखो d1 + x का मतलब होता है d1 + dx, d1 हो गया 0 + dx, तो d1 + x dx दोनों बराबर, इसलिए dx की जगह में हम d1 + x लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनपुट भी मेरा सेम है, ऑपरेटर भी वही है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लोग लिखते हैं x log x - x, तो x के जगह में लिखेंगे x + 1 log x + 1 - x + 1, और लिमिट क्या होगी 0 से। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आ जाता है ln 4 - 1, और 1 को लिख सकते हैं ln e, तो हो जाएगा ln 4/e, ठीक है। अब क्योंकि ये log ln 4/e ln log l का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन तो मेरा l है, तो l बराबर कितना हो जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा 4/e। क्लियर, तो इस तरह से इस मेथड से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो मैं लिख रखा था उसको भी मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये भी प्रोसेस सेम रहेगा इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लास सवाल था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, ये कैसे करेंगे, ln n टेंड्स टू इंफिनिटी sin π/2n into sin 2π/2n into sin 3π/2n and so on sin n -
हमने क्या किया कि दोनों तरफ लॉग लगाया, आपको पता है इसको समय समय चेंज करना है, तो लॉग एल, क्योंकि ये टर्म एल इसको हम एल मानेंगे, लॉग एल लिमिट बाहर हो जाता है लॉग दिस। ये जो लिखा हुआ है तो ये देखिए नीचे में हर जगह 2l, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो ऊपर में 2 लिखेंगे तो हो जाएगा लास्ट में sin 2l - 1 पाई डिवाइडेड बाय 2। अब लॉग का प्रॉपर्टी, ये जो इनपुट का पावर है बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग का प्रॉपर्टी जितना भी प्रोडक्ट के टर्म है सारा का सारा समेशन आएगा, ठीक है। अब इसको चेंज कर दीजिए सिग्मा में, तो हो जाएगा सिग्मा r बराबर, देखिए स्टार्टिंग r बराबर 1 से रखा है, पहले देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसका मतलब r पाई, और नीचे में 2l तो नीचे में 2l sin लॉग तो रहेगा, r का वैल्यू स्टार्ट कहां से हुआ 1 से, गया कहां तक है तो 2 * n - 1, तो देख सकते हैं 2 * n - 1। इसको आप चेंज कर दिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में, हमको पता है log sin, जहां r बाय n उसके लिए x हो जाएगा पाई बाय 2 * x, देख सकते हैं 1 बाय n के लिए dx, इंटीग्रेशन का साइन 1 है तो 0, और 2n - 2 होगा, तो जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो 2 n कैंसिल होगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बाय 2 * x को t मान लेते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो पाई बाय 2 लीनियर टर्म है, डिस्कंटिन्यूटी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये मैं पहले भी बात बता चुका हूं आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी कंटीन्यूअस, और आपको पता होगा कोई भी पॉलिनोमियल जो है कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, तो लीनियर भी पॉलिनोमियल का एक पार्ट है, तो डिसकंटिन्यूअस तो होगा नहीं आपको, इसलिए केयर करना है, हो भी सकता है कि नहीं हो डिसकंटिन्यूअस हो जाए तब आपको तो उस केस में तो आपको गलत हो जाएगा, इसलिए एक झलक थोड़ा सा आपको दिमाग में इस बात को रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग चेंज किए तो dx बराबर हो जाएगा 2 पाई dt, जब x 0 हो जाएगा तो t हो जाएगा 0, और जब x 2 हो जाएगा तो t बराबर पाई, तो क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन चेंज करके आप देख सकते हैं ln 2 2 पाई sin log sin t dt, और ये 0 से पाई। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है f2a - x = fx, सिमेट्रिसिटी अबाउट ए लाइन, f2a - x = fx, then the function is symmetric about the line x = a, so the integration 0 to 2a fx dx हो जाता है 2 times of 0 to a fx dx, तो ये जो पाई है इसमें 2 * पाई बाय 2, मतलब a हो गया पाई बाय 2, तो 2 times of ऑलरेडी 2 बाय पाई है 2 आया, 2 times of 0 to a, तो 2a की जगह में पाई, तो a कितना हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा log sin t dt। अब हमको पता है इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले डील कर चुके, इसका वैल्यू आया था -π/2 log 2, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको मैंने समरी करके भी लिखा है, तो इसके बदले में इसका वैल्यू -π/2 log 2, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा -2 log 2, ये -2 यहां से जाएगा तो हो जाएगा 1/4, तो log l का वैल्यू आया log 1/4, तो l का वैल्यू कितना आएगा 1/4। तो ये आपका मेथड है, मतलब जब आप डेफिनेट कर लेते हैं और फिर जब आप इंडेफिनिट भी पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन होता है तो आप आराम से कर सकते हैं। जहां तक इस कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम का सवाल कैसे बनाते हैं, उल्टा प्रोसेस, मतलब इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, आपको उसको डेफिनेट पे चेंज करके बनाना। अभी जो मैंने जितना भी क्वेश्चंस पढ़ा वो सारे के सारे उल्टा है, उल्टा करने का मतलब इनफाइनाइट सीरीज है और आपको उसको डेफिनेट में चेंज करके बनाना। कभी कभी आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो इस तरह के केस को बनाने का तरीका है लॉग लगा, पहले लॉग लगा के उसको समेशन के फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसको जैसे बनाते हैं इनफाइनाइट सीरीज से। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, और इस तरह से यूट्यूब का जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखते रहिए और आपको एक से एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स जो आपके से कोर्स से रिलेटेड है वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, आप उसको देखते जाइए और बेनिफिट उठाते जाइए, ठीक है। ये आपका लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यूट्यूब सब्सक्राइब करें और इस तरह के क्वेश्चंस को देखते रहें, कोर्स भी आपका जो भी आपका कोर्स से रिलेटेड चीज है वो आपका कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच।